लिया क्या क्या इंक्लूडेड है। अब मैं बताती हूँ हमारे घर का रेंट कितना है। तो इस घर का रेंट है फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आज है धनतेरस और फिर हमने आज मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने बनाए हैं आज ये नान खटाई बनाई है। यहाँ ओवन है, तो ओवन की सबसे जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि हाँ, जिनको बेकिंग पसंद है वो ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। और कल मैंने समोसे भी बनाए थे, ड्राई समोसे, और मैंने गुजिया भी बनाई थी। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि ये जो हमारा घर है, घर हाउस टूर तो आप लोग कर चुके हैं, इसका रेंट कितना है। तो रेंट बताने से पहले मैं बताऊंगी कि उस रेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको बताया था हमारे घर में ये डिश वॉशर है, तो इस रेंट में डिश वॉशर भी इंक्लूडेड है। ये फ्रिज है, रेंट में वो फ्रिज भी इंक्लूडेड है। और ये है ओवन, तो कुकिंग के लिए ओवन और ये बेकिंग के लिए ये ओवन भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये जो कर्टन्स है ये भी यही लोग लगा के देते हैं। और जिससे बाहर अभी ऑटम चल रहा है, इससे पहले फॉल का सीजन आया था, तो यहाँ बाहर मतलब काफी गंदा हो गया था, मतलब काफी पत्ते वगैरह और सब झड़ जाते थे। और वैसे तो नॉर्मली तो क्लीनिंग करनी ही होती है, तो ये जो क्लीनिंग है वो भी हमारे रेंट में इंक्लूडेड होती है। और फिर दिसंबर में जैसे स्नो आना स्टार्ट हो जाएगी, तो स्नो जो क्लीन करना है वो भी इसी रेंट में इंक्लूडेड होता है। जो इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं, जो लोग इंडिविजुअल हाउसेस में रहते हैं, उनको ये सारा काम खुद करना पड़ता है, या फिर ये लोग किसी को अपॉइंटमेंट लेके और फिर क्लीन करवाते हैं। और इंडिविजुअल हाउसेस में रहने का सबसे बड़ा जो नुकसान है, अगर आप इंडिया से नए नए आ रहे हो तो आपको अपार्टमेंट में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में यहाँ कुछ भी नहीं पता होता है। और यहाँ अपॉइंटमेंट का सिस्टम इतना बेकार है कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आपको ठीक करवाना है तो आपको सेम डे अपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो घास का जो कटिंग है और आइस और ये हटाना है, स्नो हटाना है, और आपको ये पत्तियां यहाँ से हटवानी है, तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो हमारे अपार्टमेंट में हर फ्राइडे वो लोग क्लीनिंग के लिए आते हैं। एक चीज और जो इंक्लूडेड है इस रेंट में वो है ये एसी अभी तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, गर्मियों में यूज होगा ये, तो ये भी यही लोग लगा के देते हैं। फिर जो मैंने बताया था हीटिंग, मतलब हीटिंग तो यहाँ अभी विंटर स्टार्ट हो गई है तो हीटिंग यहाँ बहुत जरूरी है। तो हीटिंग का जो गैस वगैरह होता है वो सारा इन्हीं का होता है, मतलब सारा रेंट में इंक्लूडेड है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इस चीज जो इस रेंट में इंक्लूडेड होती है वो है वाटर। कोल्ड और हॉट वाटर दोनों हमारे इस रेंट में इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ मतलब अगर हॉट वाटर नहीं है तो आप विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे कोई गीजर वगैरह नहीं होते हैं, सारा जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है। तो सारे अपार्टमेंट में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे रूम्स बना रखे हैं इन्होंने, तो उसमें ये सारा सेंट्रलाइज होता है, ये सारी चीजें वहीं से मेंटेन करते हैं। तो हमारा जो हॉट वाटर आता है, जो हीटिंग होती है, वो भी सारी वहीं से मेंटेन होती है। चीज़ और जो इस रेंट में इंक्लूडेड है वो है ये वॉशिंग मशीन्स और ये ड्रायर। बस जब हम वॉश करते हैं तो उसके लिए हमको चार्जेस देने होते हैं, लेकिन जो मशीन है उसका कोई रेंट नहीं है, वो सारा रेंट में इंक्लूडेड होता है। बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया, क्योंकि ये जो लॉन्ड्री रूम है वो घर से थोड़ा बाहर जाके है। ये यहाँ स्विमिंग पूल है जो अभी बंद पड़ा है, ये भी इस रेंट में इंक्लूडेड है। तो आपने देख लिया कि इस रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। अब मैं बताती हूँ इस घर का रेंट कितना है। तो इस घर का रेंट है $1700, अराउंड 1,40,000 रुपीज। ये रेंट एक मीडियम रेंट है यूएस में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे प्लेस पे आप रहोगे जहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं तो उसका रेंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये रेंट ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप शहरों में जाओगे तो फिर रेंट वैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर न्यूयॉर्क वगैरह कहीं रह रहे हैं तो वहाँ के जो अपार्टमेंट्स का रेंट भी $3,000 तक होता है। तो ये एक टाउन है इसलिए यहाँ का रेंट काफ़ी मतलब काफ़ी या हाफ हो जाता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।